खुद का छाप होगा और अपने आइडियोलॉजी से हम लोग आने वाले दिन विधानसभा के चुनाव भी लड़ेंगे। तो जब इस बात को लोगों ने स्वीकार कर लिया तो फिर नए तरह के हथकंडे अपनाने लगे। इसी बीच कुछ ऑडियो कॉल भी सामने आए जिसमें हमारे इखलाक दा बैठे हैं और इखलाक दा के मैंने हमारे संगठन में होकर इखलाक दा का समर्थन नहीं करने की बात, इस तरह की बातें आई। तो देखिए स्पष्ट कहेंगे, इखलाक दा बगल में बैठे हैं, इनको नॉमिनेट मैंने घोषणा करने से लगभग 10-15 दिन पहले आपको नावाडी बुलाए थे और वो नावाडी जहाँ बुलाए थे वहाँ इनको यही बात कहते थे कि इखलाक दा धनबाद लोकसभा से आप लड़ने की तैयारी कीजिए। और हमने इनको कहा था कि जैसे ही आपके नाम की घोषणा करेंगे मेरा हाथ जल जाएगा। हाथ जल जाने का तात्पर्य है कि हमको आलोचना झेलना होगा, हमको अपने लोगों का ही विरोध का सामना करना होगा। तो मैंने पहला काम क्या किया था, अपना फेसबुक बंद कर दिया था, क्योंकि हमको मालूम था कि क्या घटेगा, क्योंकि आसान नहीं है कि आप सामाजिक न्याय की बात करें। अभी तक लोग अल्पसंख्यक को केवल अपना वोटर मानते थे और हमें पढ़े लिखे मास्टर ऑफ आर्ट्स बीएड किए हुए नौजवान को राजनीति में लाने का प्रयास कर रहे थे। तो हमने स्पष्ट कहा था कि जैसे ही आपके नाम की घोषणा होगी मेरा हाथ जलेगा। इसलिए जलेगा कि लोग आलोचनाएं करेंगे, लोग बर्दाश्त ही नहीं करेंगे कि अल्पसंख्यक राजनीति में धनबाद सीट से लड़े। तो जब वहाँ हुआ तो मैंने इनको स्पष्ट कहा था कि लगभग हमारे संगठन में ही 10 लोग हैं जो धनबाद लोकसभा लड़ना चाहते हैं, यानी बाकी जो 9 है उनसे हम सभी को आलोचनाएं सहनी होगी। और हम पर तो इतना प्रेशर बना, लास्ट में फरजान खान ने भी हमसे कहा कि भैया डिसीजन को बदल दीजिए, आप किसी को दे दीजिए टिकट, लेकिन डिसीजन को बदलिए। हमने कहा नहीं, जब इखलाक दा मैदान में आ चुके हैं, हमने एक अति पिछड़े समाज के बेटे को मौका दिया है, तो कहीं ना कहीं अब यहाँ से कुछ नहीं होगा, उनके साथ हमें डटकर खड़ा होना चाहिए। तो इसलिए स्वाभाविक है कुछ भीतरघात की बातें सामने आई, लेकिन हमने स्पष्ट आज के रैली में उस ऑडियो से हम लोग का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। जिस शख्स की बात हो रही है उन्हें हमारे महासचिव ने उसको एक्शन में ले लिया है, फरजान खान जी ने, और मेरा उनसे हमको लगता है 4-5 महीनों से किसी प्रकार का कोई टचअप भी नहीं है, क्योंकि 4-5 बजे सोना फिर 7 बजे उठ के चले जाना। हमारा फ़ोन खुद अभी एक फ़ोन नावाडी की टीम हैंडल कर रही है और मेरा एक फ़ोन हमारे गांव के लड़के हैंडल कर रहे हैं, यानी फ़ोन से भी मेरा नाता नहीं रहा है। तो इसलिए चूँकि लोग लगातार हमारे संगठन में जो लोग आए हैं, कुछ लोग ऐसे स्वाभाविक से हैं जो भीतरघात की स्थिति आती है। गिरिडीह में भी भीतरघात हो रहा है, बहुत सारे हमारे केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारी हैं जो अब किसी गांव में जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि टाइगर को तब वोट दे ही रहे हैं, 10 को 15 को केरा तीर को दे दीजिएगा, क्योंकि उनसे उनका रिश्ता है। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन हम लोग स्पष्ट कहेंगे, जो इखलाक दा का बात सामने आया है, आज रोड शो ने साबित कर दिया। और रोड शो ने क्या साबित किया ये आपको भी मालूम है, बारिश में भीग कर नौजवान थे इखलाक दा। शायद ऐसा रोड शो नहीं हुआ होगा झारखंड के तो इतिहास में, ऐसा रोड शो नहीं हुआ होगा जो आज इखलाक दा का हुआ। लगभग पानी हम लोग को मिला था बलियापुर में और पानी खत्म हुआ आपका डिगवाडी के आसपास, यानी लगभग बलियापुर से सिदरी है 12 किलोमीटर और वहाँ से डिगवाडी भी कुछ किलोमीटर, यानी लगभग 15 से 17 किलोमीटर हम लोग भीगते हुए रोड शो किए। तो वो जो ऑडियो क्लिप के माध्यम से जो भ्रम हो रहा था उसका उत्तर आज हम लोग उस रोड शो के माध्यम से दे चुके हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के पीछे जो रिमर इसलिए फैलाया जा रहा है, मैं तमाम अल्पसंख्यक समुदाय को हाथ जोड़कर यही कहना चाहूँगा कि विपक्ष लोग या फिर वे जो लोग प्रत्याशी के लोग हैं वो डरे सहमे हैं। वे लगातार देख रहे हैं कि जयराम के पास हर एक लोग विचारधारा के साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो लोग ये तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन आज निश्चिंत रहें, उस ऑडियो से हम जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप सुन रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई हमारा ना संबंध है, ना हमारा है, ना रिजवान दा का है, ना फरजान दा का है, किसी का नहीं, हमारे संगठन के किसी का नहीं। वो किसी एक का व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है और संगठन बहुत बड़ा होता है, संगठन एक विचारधारा का होता है। संगठन में 1-2 व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जिनकी निजी सोच हो सकती है, और संगठन आज पूरी तरह से हम लोग कह देंगे इखलाक दा के समर्थन में बिल्कुल 12 नंबर हेलमेट छापकर मतदान करके भारी मतों से विजय बनाए। कौन लोग हैं जो लगातार साजिशें कर रहे हैं और आपको डैमेज किया? इसमें दोनों जो बड़े दल हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए उनको अपना ग्राउंड घिसकता हुआ दिख रहा है। एक 29 साल का कल का लड़का राजनीति में इस प्रकार सक्रिय हो चुका है कि उनको अपना जो विरासत था वो डैमेज होता हुआ दिख रहा है। अभी उदाहरण के लिए देखिए, टुंडी में आए थे जयप्रकाश भाई पटेल, किसके लिए आए थे कहने की आवश्यकता नहीं है। जयप्रकाश पटेल किनके दामाद है कि किनके ससुर नहीं, हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। वो आके क्या बोल रहे थे पता है कि जयराम जीतेगा तो चला जाएगा एनडीए में बीजेपी में, जयप्रकाश भाई पटेल बोल रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि अल्पसंख्यक समुदाय मुसलमान कौम कम से उनसे सवाल करे कि आप कब तक बेवकूफ बनाइएगा, आप तो खुद अभी तक बीजेपी में हैं। ठीक है, आप कांग्रेस से सांसद का चुनाव लड़े, लेकिन आप विधायक कहाँ से हैं? आप तो ऑलरेडी अभी तक बीजेपी के विधायक हैं। या अगर आप हार जाते हैं बाय द वे चुनाव तो बीजेपी के ही विधायक रहेंगे, आपने तो रिजाइन दिया नहीं है। तो इसलिए अब अल्पसंख्यक समुदाय हम आपसे बार बार आग्रह करेंगे कि किसी भ्रम में क्यों आना। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, समझदार लोग हैं। जेपी पटेल अगर आ रहे हैं और इस प्रकार अगर आपको भड़का रहे हैं तो उनसे सवाल कीजिएगा
कि महोदय आप भले सांसद का चुनाव लड़े पंजा छाप से, लेकिन विधायकी तो आपका अभी भी फूल छाप से है, तो कब तक और क्यों बेवकूफ बनाइएगा। तो इनको इसी बात की तकलीफ है कि भैया हम एक नई आइडियोलॉजी के साथ पॉलिटिक्स करने आए हैं। एक चर्चा खास करके अल्पसंख्यक गांव में बहुत तेजी से फैल रहा है कि आप जीतने के बाद बीजेपी में चले जाइएगा, क्यों वोट देंगे आपको? देखिए हम इस बात का हजारों बार खंडन कर चुके हैं और आज पुनः खंडन करेंगे। देखिए आज मेरे ऊपर 13 केस है, 4 दिन 5 दिन हम जंगल में बिताए, ये मेरे साथी जानते हैं। उनसे जब चुनाव खत्म हो जाएगा हम बकायदा बहुत सुंदर इंटरव्यू दिलाएंगे उनसे। 4 दिन 5 दिन हम लोग नदी के किनारे जंगल में वन में रह के बिताए, यानी कितना परेशानी में कितना दुविधा में पूरा सिस्टम लगा था हमारे पीछे। तो अगर हमको कहीं जाना था तो इस मुश्किल परिस्थिति में जाना था। जब हम चुनाव जीत जाएंगे तो क्यों जाएंगे, वो तो मेरा चुनाव जीतने के बाद तो हम एक पावर में आ जाएंगे। अगर हमें कहीं जाना था तो मुसीबत में है, भाई 13 केस है, और उसके बाद अगर कहीं जाना था तो हमें क्या टिकट का ऑफर नहीं था, दोनों राजनीतिक दलों से ऑफर था, तो हम ये परेशान होकर इंडिपेंडेंट लड़के क्यों जाते यार। उनका सिंबल है, आज 40 साल 50 साल 100 साल पुरानी पार्टियां हैं, लड़ लेते उनसे। तो ये भ्रम है, हम लोग जीतने के बाद कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो झारखंड राज्य में जो विधानसभा का चुनाव होगा वहां मजबूती के साथ लड़ेंगे और अपने पार्टी और अपने सिंबल से लड़ेंगे। बीजेपी में नहीं जाएंगे, किस तरह से लोगों का दिल जीतिएगा? मन कंफ्यूज है। मन देखिए आइडियोलॉजी पहला बात है, जो वर्तमान में उनकी आइडियोलॉजी है वो कैपिटलिज्म को लेकर है, और हम एक फार्मर का बेटा है और लगातार हम जमीन की बात करते हैं और वो लगातार जमीन अधिग्रहण की बात करते हैं। तो आइडियोलॉजी से कभी कोई हट नहीं सकता। हमारी आइडियोलॉजी जो महत्वपूर्ण है वह है जमीन को लेकर। मैंने जनता को भी लग रहा है कि आप चुनाव जीत रहे, तभी ना बोला जा रहा है कि आप बीजेपी में आप चले जाइएगा। बिल्कुल चुनाव हम जीत रहे हैं और स्पष्ट है, हम जहां से जीत के जाएंगे वहीं रहेंगे। मैं अपने खुद के दल से जीत के जाऊंगा। हम लोग पहला बात की हमारी भाषा में कहावत है चौटे चार, तो हम चौटे चार की राजनीति करने नहीं आए।